Remember, today's topic is little girl wiser than old people. So, little girl मतलब छोटी लड़की, वाइजर यानी कि होशियार, ओल्ड पीपल यानी कि यंग पीपल या फिर एल्डर पीपल. यंग पीपल यानी कि जो तरुण लोक. something like that. Now remember, we are going to focus on the introduction very first. So this topic is written by Count Nikolaevich Tolstoy, और इसको हम लियो टॉल्स्टॉय भी कहते हैं. ही वॉज वन ऑफ द ग्रेट ऑथर ऑफ हिज टाइम. अपने टाइम में ये काफ़ी ग्रेट ऑथर था. ही ऑथर्ड मेनी नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज एंड फिलोसॉफिकल वर्क्स. इन्होंने काफ़ी सारी नोवेल लिखी है, शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं और फिलोसॉफिकल वर्क लिखा है. फिलोसॉफिकल यानी कि जिसमें कुछ तो भी तत्व ध्यान दिया है लोगों को. His ideas on non-violence and influenced great men like Mahatma Gandhi and Martin Luther Jr. Tolstoy wrote many stories for children. तो इन्होंने जो भी वर्क लिखा है वो खास करके नॉन वायलेंस पे बेस्ड था, अहिंसा पे बेस्ड था. और इनका वर्क महात्मा गांधी जी और मार्टिन लूथर इन दोनों पे काफ़ी अच्छा प्रभाव डालता है. टॉल्स्टॉय ने काफ़ी सारी स्टोरीज लिखी है बच्चों के लिए. दिस द प्रेजेंट स्टोरी इज़ वन ऑफ देम. हाउएवर दिस हैज़ अ मैसेज फॉर ग्रोज अप टू. और इसी स्टोरी से जो लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनको भी एक मैसेज जाता है. क्या मैसेज जाता है कि हाउ वी शुड अवॉइड द क्वारल इन आवर सोसाइटी. मतलब समाज में हम कैसे एकता से और समझदारी से रह सकते हैं. तो चलो शुरुआत करते हैं स्टोरी को. इट वॉज अर्ली ईस्टर. ईस्टर एक क्रिश्चियन फेस्टिवल होता है, हॉलीडेज में आता है, जो सेलिब्रेटेड किया जाता है बहुत सारी कंट्रीज़ में. और हमेशा ईस्टर एक संडे को आता है और इसीलिए इस संडे को पाम संडे भी कहते हैं. तो देखते हैं. इट वॉज अर्ली ईस्टर. इन द यार्ड ले स्नो एंड रील्स रैन डाउन द विलेज. मतलब यार्ड यानी कि आंगन, आंगन में ढेर सारा स्नो गिरा हुआ था. रील्स रैन और स्मॉल स्ट्रीम्स ऑफ वाटर, रील्स यानी कि दो बिंदु, ये भी गिरे हुए थे. एंड एट दिस पडल अ लार्ज पडल हैड रन डाउन फ्रॉम अ मैन्यूअर पाइल इनटू अ लेन बिटवीन टू फार्म्स. और एक दो तरफ से फार्म थे, फार्म्स यानी के खेत थे, उनमें से एक ऐसी छोटी सी लेन जाती थी. तो उसमें कुछ पडल यानी के डबके यानी के हम बोलेंगे उसको. सो ये सारा था. एंड एट दिस पडल टू गर्ल्स वन ओल्डर देन द अदर हैड मेट. वहाँ पे दो लड़कियाँ एक दूसरे को मिलती है. उम्र में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है दोनों के, एक थोड़ी सी छोटी है और दूसरी उससे थोड़ी बड़ी है. बोथ ऑफ देम हैड बीन डिस्ट्रेस्ड बाय देयर मदर्स इन न्यू क्लोथ्स. ड्रेस्ड बाय देयर मदर इन न्यू क्लोथ्स. दोनों को नए कपड़े पहनाए गए हैं उनकी माताओं की तरफ से. द लिटल गर्ल हैड अ ब्लू ड्रेस. एक जो छोटी बच्ची है उसने ब्लू ड्रेस पहना है और जो बड़ी बच्ची है उसने येलो ड्रेस पहना है विथ वन डिज़ाइन. बोथ हैड देयर हेड्स रैप इन रेड कर्चिप्स. दोनों ने अपने हेड को बांधा भी है रेड कर्चिप से. मतलब जैसे हम दुपट्टा या कानपट्टा बंधे उस तरफ से. आफ्टर प्रेयर in the church, the two girls went to the puddle where they showed their new garments to each other and began to play. जैसे ही चर्च में उनकी प्रे ख़त्म हो गई, दोनों बच्चियाँ उस पडल के पास गई और वहाँ पे एक दूसरे को अपने गारमेंट्स यानी कि कपड़े दिखाने लगी जो उन्होंने पहने थे और वहाँ पे खेलने लगी. बिगन टू प्ले. दे वेंट टू स्प्लैश इन वाटर. और वो जो पानी गड्ढे में जमा हुआ था जिसको हम पडल कहते हैं, वो पानी एक दूसरे पे फ्लैश कर रही थी, उड़ा रही थी. द लिटिल गर्ल स्टार्टेड टू गो इनटू द पडल विथ हर शूज ऑन बट द ओल्डर गर्ल सेड टू हर.
जो छोटी बच्ची थी जो पानी उड़ाने के लिए वो पडल पे जा रही थी, उसने अपने शूज़ के साथ, मतलब विथ शूज़ एंड सॉक्स, शी वेंट टू द दैट पडल। वहाँ पे वो पडल में जा रही है, तो उतने में जो बड़ी लड़की है वो बोल रही है डोंट गो मोलाशा। यहाँ पे मलाशा ये नाम है छोटी बच्ची का। डोंट गो मलाशा, योर मदर विल स्कोल्ड यू। स्कोल्ड यानी कि झापना, गुस्सा होना। तो आपकी तुम्हारी मदर तुम पे गुस्सा होगी, तुम्हें डांटेगी, डांटना। आई विल टेक ऑफ माई शूज़ एंड यू डू द सेम। मैं मेरी शूज़ उतारती हूँ और तुम भी तुम्हारे शूज़ उतारो। द गर्ल टुक ऑफ देयर शूज़, रेज देयर स्कर्ट एंड वॉक थ्रू द पडल टवर्ड्स ईच अदर। तो दोनों बच्चों ने अपने शूज़ निकाले और पडल की तरफ दोनों के दोनों चलिए, अपना स्कर्ट थोड़ा सा रेस करके। मोलाशा स्टेप्ड इन अप टू द एंकल एंड सेड। मोलाशा तकरीबन घुटनों तक वहाँ पे उस गड्ढे में गई और कहने लगी, क्या कहने लगी? इट इज़ डीप अलुल्का, आई एम अफ्रेड। अकुल का ये दूसरे बच्चे का नाम है, तो बोले ये काफ़ी डीप है और मुझे डर लग रहा है। नेवर माइंड, शी रिप्लाइड, इट विल नॉट बी एनी डीपर, कम स्ट्रेट टवर्ड्स मी। बड़ी बच्ची कहती है डोंट वरी, इसको डरो मत, ये ज़्यादा डीप नहीं है और तुम सीधा मेरी तरफ चलते आओ। दे कम क्लोजर टू ईच अदर। अकुल का सेड, मोलाशा लुक आउट एंड डू नॉट स्प्लैश इट अप बट वॉक सॉफ्टली। तो कुलका ने कहा कि मोलाशा इसको जोर जोर से मत चलो, इसमें इसके पानी मत उड़ाओ, थोड़ा धीरे धीरे चलो। शी हैड बेयरली सेड दैट व्हेन मोलाशा plumped her foot into the water and bespattered Akulka's new dress, and not only her dress but also her nose and eyes। तो जैसे ही ये जो छोटी बच्ची थी मोलाशा चलने लगी, तो जो कीचड़ था अकुलका के ड्रेस पर ही नहीं बल्कि उसके आँखों पर और चेहरे पे भी जा उड़ा। When Akulka saw the spot on her dress, she grew angry at Mulasha and scolded her and ran after her. He wanted to strike her। तो जैसे ही अकुलका ने देखा कि मेरे ड्रेस पे या कपड़ों पे, मेरे चेहरे पे ये सब कीचड़ उड़ा है, सो शी बिकम एंग्री टू मोलाशा पे वो गुस्सा हो गई, उसको डांटने लगी और उसके पीछे भागने लगी, स्ट्राइक करने लगी उसको पकड़ने के लिए। मोलाशा वॉज फ्राइटनेड एंड सीइंग व्हाट ट्रबल शी हैड कॉज जंप आउट ऑफ द पडल एंड रैन होम। जैसे ही मोलाशा ने देखा कि उसको समझ में नहीं आया कि अरे ये क्या हुआ, ये कौन सी परेशानी आ गई, तो वो पडल से बाहर निकली और भागने लगी अपने घर। Akulka's mother passed by. She saw her daughter's dress bespattered and soiled। तो अकुलका की मदर वहीं से जा रही थी, उसने देखा कि उसकी बेटी का पूरा कपड़े खराब हो गए और उस पर दाग धब्बे भी गिर गए। Where occurred one, did you get yourself so dirty? ये तूने कहाँ से किया, ये क्या हुआ, इतना गंदा कैसे हुआ, ऐसा उसने पूछा। मलाशा हैज़ पर्पसली स्प्लैश इट ऑन मी। और अकुलका ने आंसर दिया कि ये मलाशा ने मुझ पे जानबूझ के गिराया है या फेंका है। Akulka's mother grasped Malasha and gave her a knock on the nape of her neck. Malasha began to howl and her mother ran out of the house। तो अकुलका की मदर ने ग्रैप्स यानी कि पकड़ा, मलाशा को पकड़ा और उसके सिर पे एक दे मारी, एक लाफा लगाया। और जैसे ही लाफा लगाया तो जो मलाशा थी वो डरने लगे और रोते रोते हॉल यानी कि रोना, जोर जोर से रोने लगी। और जैसे ही रोने लगी तो मलाशा की मदर भी घर से बाहर आ गई। Why do you strike my daughter? She began to scold her neighbor। और जैसे मलाशा की मदर बाहर आई, उसने पूछा कि तू मेरे बच्चे को क्यों मार रही है, और ज़ोर ज़ोर से वो बोलने लगी। फिर दोनों के बीच थोड़ा सा झगड़ा होना शुरू हो गया। वन वर्ड बाउट बैक अनदर मतलब
एक के बाद दूसरे के शब्द आने लगे, एक एक बोलने के बाद दूसरे बोलने लगे। एंड द वुमन बिगन टू quarrel, और धीरे धीरे वो दोनों लेडीज़ में झगड़ा होना शुरू हो गया। देन मेन टू रन आउट एंड अ बिग क्राउड गैदर इन द स्ट्रीट, फिर उनके बाद उनके जो आदमी थे, मतलब हस्बैंड वगैरह थे, वो भी आए, दूसरे नेबर्स भी आए, और स्ट्रीट पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गई। ऑल वर क्राइंग एंड नोबडी कुड हियर हिज नेबर्स, हर कोई चिल्लाने लगा था और कोई भी किसी की सुन नहीं रहा था। दे स्काउल्डेड एंड कोर्स ईच अदर, दोनों को भला बुरा कहने लगे। कोर्स मतलब डांटने लगे, कुछ भी बोलने लगे। वन मैन गया अनदर मैन अ पुश एंड अ फाइट हैड बिगन, एक इंसान ने दूसरे को धक्का दिया, मतलब एक आदमी ने दूसरे आदमी को धक्का दिया, और धीरे धीरे उन दोनों में फाइट शुरू हो गई। व्हेन अकुल्का's ग्रैंड मदर केम आउट, जब तक कि अकुल्का की ग्रैंड मदर बाहर आ चुकी थी। शी स्टेप इन द मिस्ट ऑफ द peasants एंड बिगन टू टॉक टू देम, वो दोनों के बीच में आई और दोनों से बोलने लगी। क्या बोलने लगी? What are you doing, dear ones? Consider the holiday. This is a time for rejoicing and see what sin you are doing. कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो? ये तो छुट्टियों के दिन है, पाम संडे है, मतलब ईस्टर है, एंजॉय करने का दिन है, आनंद का दिन है, और तुम देखो तुम लोग क्या कर रहे हो। They paid no attention to the old woman and almost knocked her off her feet. तो वो दोनों ने उस वुमन की तरफ, ओल्ड वुमन की तरफ ध्यान नहीं दिया, और दोनों के सब के सब उसके सामने ही झगड़ा करने लग गए। She would never have stopped them if it had not been for Akulka and Malasha. तो वो दादी माँ भी उनको स्टॉप कर नहीं सकी, रोक नहीं सकी झगड़े से। और अचानक से क्या हुआ कि वहाँ पे अकुल्का और मलाशा दोनों दिख रहे थे। While a woman exchange words, जैसे कि एक दूसरे को बोल रहे थे। अकुल्का wipe off her dress and went back to puddle in the lake, तो जैसे ही वो दोनों एक दूसरे को बोल रहे थे, इधर क्या किया, अकुल्का ने मलाशा ने अकुल्का की ड्रेस साफ की और दोनों के दोनों फिर से पडल में खेलने के लिए गए। She picked up a pebble and began to scratch the ground so as to let the water off into the street. उन्होंने पेबल यानी कि कुछ पत्थर उठा लिए छोटे छोटे से, और वो पडल में डालने लगे, जिसकी वजह से वो पानी फिर से इधर उधर उड़ने लगा। While she was scratching, Molasha came up and began to help her. तो देखा कि अकुल्का स्क्रैचिंग कर रही है वहाँ पे, तो जैसे ही उसने देखा तो मलाशा भी आई और उसको हेल्प करने लगी। She picked up chip and winded the reel, तो वो जो स्ट्रीम था वहाँ पे गई, जो थोड़ा कीचड़ हाथ में लेने लगे, चिप, हाँ, विंडर्ड, वो वहीं पे खेलने लगे। इस तरीके से उनका झगड़ा तकरीबन ख़त्म हो गया था बच्चों का। लेकिन इधर बड़े लोग जो थे, वाइजर मैन जो थे, वो झगड़ा कर ही रहे थे। सो आगे क्या होता है वो देखते हैं। द पीजेंट्स हैज बिगन टू फाइट, पीजेंट्स यानी कि जो फार्मर रहते हैं उनको बोलते हैं। वो दोनों के फाइट शुरू हो चुकी थी। जस्ट एज द वाटर वेंट डाउन द रिल टॉवर्ड्स द प्लेस वेयर द ओल्ड वुमन वाज ट्राइंग टू सेपरेट द मैन, और जो जैसे ही वो पानी वहाँ से जाने लगा था, जो उन बच्चों ने स्क्रैचिंग किया था, जो पडल से बाहर पडल तोड़ दिया था, तो जा रहा था। द गर्ल्स रैन वन फ्रॉम वन साइड ऑफ द रिल द अदर फ्रॉम द अदर साइड, दोनों एक दूसरे साइड से वो पडल में, वो रिल में भागते हुए आए। लुक आउट मलाशा, लुक आउट शाउटेड अकुल्का, अकुल्का ने कहा, अरे तुम देखो, थोड़ा देखो। मलाशा वांटेड टू से समथिंग हरसेल्फ बट कुड नॉट स्पीक फॉर लाफ्टर, मलाशा भी कुछ ना कुछ बोलने वाली थी, लेकिन वो हंसने की वजह से बोल नहीं पा रही थी। द गर्ल्स वेयर रनिंग एंड लाफिंग एट द चीप विच वॉज बॉबिंग अप एंड डाउन द रील, तो वो चिप के पास जाके वह खेल रहे थे, हंस रहे थे, एक दूसरे की तरफ भाग रहे थे। वो बच्चों के अंदर ऐसा कुछ नहीं था झगड़े जैसा, तो वो खेलने लगे थे। दे रैन स्ट्रेट इनटू द क्राउड ऑफ द पीजेंट्स, तो जहाँ पे लोग झगड़ रहे थे पीजेंट्स, वो दोनों बच्चे
बच्चियाँ वहाँ पे भागती भागती है. द ओल्ड वुमन सॉ देम एंड सेड टू द पीसर. ओल्ड वुमन ने, वो दादी माँ ने इन दोनों को देखा और कहने लगी, शेम ऑन यू बिफोर गॉड मैन, तुमको शर्म आनी चाहिए. यू हैव स्टार्टेड फाइटिंग ऑन अकाउंट ऑफ दीज टू गर्ल्स एंड दे हैव लॉन्ग एगो फॉरगॉटन इट. तुम दोनों इन बच्चों की वजह से झगड़ने लगे और जो कुछ भी था मैटर, ये बच्चियाँ तो भूल भी गई कि कुछ ऐसा हुआ. द डियर चिल्ड्रन हैव बीन प्लेड नाइसली टुगेदर, दे आर वाइजर देन यू. और ये दोनों के दोनों चिल्ड्रन एक साथ खेलने भी लगे, वो तुम लोगों से ज़्यादा होशियार है, अच्छे है, ऐसा इनको कहना था. The men looked at the girls and they felt ashamed. Then they laughed at themselves and scattered to their farms. देखो, तो ये दो लोग जो भी खड़े थे वहाँ पे और जो झगड़ा कर रहे थे, उन्होंने गर्ल्स की तरफ देखा और खुद उनको शर्म आई और दोनों वो खुद पे हंसे और जिस काम में थे मग्न वहाँ पे फिर से चले गए. सो फ्रेंड्स, ये थी स्टोरी for the 7th class. I hope you like, and if you like, kindly like and share my video. Thank you.